ऐसे तनाशाह विचार वाले व्यक्ति जो अनपढ़ टाइप के, हम शिक्षक लिखते हैं, हमारे पास सर्विस बुक है, शक्ति कुमार नेगी हम रिजाइन दिए हैं। कंपटीशन कम हो, मार्केट में इजी होता है निकलना, तो इसीलिए अपने कंपटीशन को सब कम करना चाहते हैं। इस सिलसिले से तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मुझे कोई डर लगता है, क्योंकि ये जनता हमारे साथ, जनता के साथ हूँ मैं और जनता मेरे साथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो जनता के लिए लड़ रहा है और जो अपनी जमीन मिट्टी के लिए अपना गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। हजारों समर्थक के बीच ददन पहलवान आईपीएस आनंद मिश्रा भरले लोग नामांकन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। आईपीएस आनंद मिश्रा ददन पहलवान के बयान भी लाइव तस्वीर दिखाई भोजपुरिया समाचार। अंतिम तक खबर देखब। चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। ददन पहलवान घोड़ा पे सवार होके नामांकन करे खातिर पहुंचल रहन। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के अलग अलग रंग देखे के मिल रहल बा। बक्सर से नामांकन करे पहुंचल निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान घोड़ा पे सवार होके पहुंचल रहन। एकरा के देख के लोग दंग रह गईल। इतने ना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करे वाला ई प्रत्याशी आपन जीत के बड़ा बड़ा दावा भी करत दिखाई दिहलन। ओहिजे हजारों समर्थक जिंदाबाद के नारा लगावत नजर अइलन। ओहिजे बक्सर में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी नामांकन कइलन। बक्सर 33 लोकसभा सीट से नामांकन के पहला दिन पूर्व आईपीएस नामांकन मिश्रा भी अपन नामांकन कइलन। एकरा द्वारा नामांकन के पहले किला मैदान में जुटल समर्थक के भीड़ के संबोधित करत बक्सर कलेक्ट्रेट पहुंचलन, जहां अपन प्रस्तावक के साथ नामांकन के बाद कहलन कि बहुत लोग अटकल लगावत रहे कि आनंद मिश्रा नामांकन से पहले मैदान छोड़ के भाग गई हैं, उनका मन में अब शांति मिल गई हुई। उ सीरियस आदमी हवन, गंभीरता से कोनो भी मामला लेवेलन। अब भोजपुरिया समाचार आनंद मिश्रा ददन पहलवान के बयान सुनावे जा रहल बा। ददन पहलवान बहुत बड़ कटाक्ष कइले बाड़े। ओहिजे आनंद मिश्रा के बयान भी रउरा सभे सुनब आ लाइव तस्वीर देखब, ओकर सीधा प्रसारण दिखाई भोजपुरिया समाचार। दर्शक से निहोरा बा कि पूरे बिहार के खबर देखे खातिर चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करी। धन्यवाद। सुनी बयान। अब जो आप पूछिएगा वही कह देंगे। नहीं भी कैसा महसूस कर रहे हैं नॉमिनेशन करके? पहले ये बताइए। देखिए, नॉमिनेशन करके तो हमारे पक्ष में पूरे लोकसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र के जनता 55 साल से त्रस्त था। यहाँ पर बाहरी लोग के सांसद बनने, बाहरी लोग के बारे में गांव के लोग भी बताते हैं। कई जगह तो पूछे हम कि ये बताइए आप लोग उम्मीदवार को चिनते हो? 80 वर्ष की बूढ़ा कहा कि कभी हम देखे नहीं। यहाँ से आता है लोग, चुनाव जीत कर चल जाता है और 4 वर्ष 10 महीना लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए यहाँ के सभी जाति बिरादरी के लोग अब की बार ठान लिया है कि अब की इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही हम लोग वोट देंगे। कई सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। सुधाकर जी कह रहे हैं कि फर्जी शिक्षक हैं आप। वो तो समझिए कि तनाशाह सामंती विचार के गुंडा दिमाग का आदमी है। यहाँ पर शक्ति कुमार नेगी से हम रिजाइन लिए हैं। हमारा प्राथमिक स्कूल एक नवानगर ब्लॉक में पड़ता है। तो ये क्या जानता है, मछली पाल के कसाई का काम करता है और आपका बटेर बेचता था पहले, जब अभी इसके पिताजी के अपना जो सरकारी भवन था उसमें बटेर का पालन करता था। तो उसको क्या ज्ञान है, उसकी माँ हो या उसका बाप हो, प्राथमिक स्कूल में पहले माँ के दूध छोड़ने के बाद आया होगा। तो उस शिक्षक और गुरु का महत्व क्या जानता है? वह तो समझिए कि तानाशाही गुंडा का काम किया है। रामगढ़ की जनता प्रमाण है। लालू यादव को झंडा जलाया मंच पर, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा और एक यादव डीएम आया, उसको कहा कि मुंह पर थूको और जूता से मारो। ऐसे तनाशाह विचार वाले व्यक्ति जो अनपढ़ टाइप के, हम शिक्षक लिखते हैं, हमारे पास सर्विस बुक है, शक्ति कुमार नेगी हम रिजाइन दिए हैं। और नामानगर आपके ज़िला में, बक्सर ज़िला में नामानगर बिस्वा में हम पढ़ाते थे, 6 बरस पढ़ाए। और समझिए कि फर्जी तो वो है, उसका बाप भी फर्जी है कि कान में जाके कह देता है कि चलो ना अगला आरजेडी के तुम्ही को टिकट दे देंगे। हर क्षेत्र में 5-5 आदमी को यह दौड़ाता है, रेस में कर देता है। यही जगता सिंह के खानदान
जगता सिंह भी यही काम किया, हृदय भैया को घर बैठा बना दिया बक्सर में। वहाँ पर ये आपका अमका जो चौधरी अमका जादव को रामगढ़ में घर बैठा बना दिया, फिर सिया सुंदरी को दिनारा में घर बैठा बना दिया, बरहमपुर में अजीत चौधरी को घर बैठा बना दिया। इसका यही काम है, समझिए कि आप तो कह रहे थे कि विधायक भी फर्जीवाड़ा से बना हुआ है। विधायक तो अब वही जानता होगा, और पैसा देकर वह समझिए कि भैया समझिए कि सर्टिफिकेट लेके भाग गया और अपना दबंगई और पैसा के बल पर 165 वोट से चुनाव जीता। यह सबको गलतफहमी है। अब की तो आया है, अब की बार बाप तो देख ही लिए थे आप लोग, उनके बाप से कभी हमको वोट कम नहीं आया, कभी भी 3 चुनाव हम लड़े हैं, बराबर वोट आया। जब 2 बार वो चुनाव हार गए तब अपना बापा बेटा को मौत छिलवा कर भेजे हैं यहाँ लड़ने के लिए। इस बार क्या सुधाकर कह रहे हैं कि निर्दलीय की कोई औकात नहीं होती है, ददन पालवन उसका औकात है तो आके मैदान में अब तो लड़िए बता देगा, और उसका औकात है गांव में जाता है तो उसको पता चलता है कि 10 भी आदमी उसके साथ घूमने वाला नहीं है। जो चटकार है, जो चमचागिर है, जो आपका लालू यादव ने तो उन्हीं को कैंडिडेट बनाया है ददन जी। जो आप कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव जो यादवों के बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कैंडिडेट उनको बनाया है। लालू यादव जी शिवानंद तिवारी को बनाए थे। उस समय आपका लालमुनि चौबे का वोट आया था 2,05,000, हमारा वोट आया था 1,51,000। लालू जी बनाए थे शिवानंद तिवारी जी को, उनका वोट आया 1,33,000, जिसमें एक भी ब्राह्मण लोग वोट नहीं देते। उसमें उस समय हम चुनाव में सेकंड स्थान पर थे। 2009 में जब चुनाव लड़े, 2009 में जगता सिंह टिकड़म कह के 2,000 वोट से चुनाव जीत गए। उनको 1,32,000 वोट मिला, और भाजपा को 1,30,000 मिला, हमको 1,22,000 मिला। जगता की एक भी राजपूत वोट नहीं दिया, जादव मुसलमान का ही वोट लिया। और 2014 में भी जब लड़ाई हुआ तो 2014 में आपका 3,19,000 बीजेपी को वोट मिला, जगता सिंह को 1,86,000 वोट मिला, और हमको 1,84,700 मिला। अब समझ लीजिए कि क्या अंतर है। तिकड़म करके जीतते हैं क्या? तिकड़म करके हमारा जात के वोट कटवा कर हम मुसलमानों को गुमराह करके ही बीजेपी को जिताता गया। अब की बार मुसलमान समझ गया है, हिना साहब का समर्थन है, वैसी का समर्थन है, ब्राह्मण राजपूत बुनियार में भी हमारा सारे लोग कहते हैं कि ददन लोकल है, ददन को अब की वोट देना चाहिए। तो सभी जाति बिरादरी के लोग वोट देंगे। और यह बड़े बड़े जो हमारा 1-2 गो नाम रखे हैं, चाहे पप्पू यादव की बात हो, यह सारे लोग चुनाव प्रचार में आएंगे। यादवों का वोट को वो अपना वोट बता रहे हैं सुधाकर। अब तो उनका पिताजी भी यादव के वोट लेके देख लिए हैं, तो यही अब बाकी है। कहीं पर जमीन यादव को जाके देखिए, वहाँ पर कब्जा किया है, अभी तालाब कटवा दिया है 20 बीघा ज़मीन में। 30 बीघा सरकारी ज़मीन था और 20 बीघा ज़मीन निजी था, जिसमें कुशवाहा की ज़मीन थोड़ा था और यादव लोग का था, और एक ब्राह्मण का ज़मीन था। और सरकारी फंड के पैसा से वो 52 बीघा में तालाब कटवा दिया। ऐसा अत्याचार। ददन जी, आप यादवों के नेता हैं और बार बार लालू प्रसाद यादव उन्हीं के परिवार पर अपना विश्वास जमाते हैं बक्सर में। अरे विश्वास नहीं जमाते हैं, ये समझिए कि कुछ ऐसा साजिश करके ही टिकट ले लेता है। अगर हमारे लालू प्रसाद यादव जी को गुमराह करके ले लेता है। लालू जी तो हमारा परिवार ही है, हमारा मोह माया है उनसे, और वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा है लालू यादव को हम मदद करने का काम किए हैं। जब निर्दलीय जीतते तभी हम, और हमसे लालू यादव बाहर नहीं है। बक्सर का बेटा कौन? बक्सर के आनंद मिश्रा, सुधाकर। और देखिए, ददन तो बक्सर का बेटा है, लेकिन आनंद मिश्रा भी कह रहे हैं आनंद मिश्रा जी भी है, भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, और ये भी भाजपा के कहने पर ही नौकरी से त्याग पत्र दिए थे शायद। जिस बात को लेकर आगे बढ़े हैं, चलेंगे। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, कुछ लोगों को मतलब हम पे यकीन नहीं हो रहा था, हवा बांध रहे, पता नहीं क्या नामांकन नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट उनके मन को शांति मिल जाएगी अब से।
कि हाँ ये सीरियस आदमी है, इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। आनंद को डर नहीं लगता है? आनंद ने ही कहा था कि धमकी मिलने के बाद नॉमिनेशन करेंगे। हाँ, इसमें डर की बात नहीं है। देखिए ये धमकी की बात नहीं कहूंगा मैं, वो धमकी नहीं कहूंगा। लोग देखिए सजेस्ट करते हैं, सब लोग हैं, सब अपनी अपना सुख चाहते हैं। सबको लगता है कि जितना भी ये मतलब कंपटीशन कम हो मार्केट में, इजी होता है निकलना, तो इसीलिए अपने कंपटीशन को सब कम करना चाहते हैं। इस सिलसिले से तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मुझे कोई डर लगता है, क्योंकि ये जनता हमारे साथ, जनता के साथ हूँ मैं और जनता मेरे साथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो जनता के लिए लड़ रहा है और जो अपनी जमीन मिट्टी के लिए अपना कर रहा है, तो कोई मुझे इसमें डराने की कोशिश भी नहीं करे। सब समझेंगे कि घर का बच्चा अपना घर के लिए करना चाहता है। बक्सर को लेकर के क्या विजन है आनंद के पास? जी मेरे पास काफी ब्रॉड विजन है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आप अगर आते हैं तो किला मैदान में मैं उसको डिस्क्राइब भी करने वाला हूँ। जो कि शुरुआत होता है लॉ एंड ऑर्डर से शुरू हो जाता है और वो हेल्थ पे जाता है, एजुकेशन तक जाता है। ये एम्प्लॉयमेंट की बातें हमारे इसके अंदर सुनने को मिलेगी। एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात आएगी। इसके साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे मुझे काम करना है। यहाँ के जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड है इस पे मुझे काम करना है। साथ साथ पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। मुझे काम करना है यहाँ के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, साथ में जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम बक्सर के लिए किस तरह से हम एक नेशनल लेवल से ऊपर जा सके और कम से कम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके, ये सब मेरे एजेंडा में आगे रहेंगे। किला मैदान में कई पूर्ववर्ती नेता बीजेपी के दिखे, आज कई युवा नेता दिखे सर। अब तो पहले से काफी कुछ बदला है आपका कैंपेन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बदला। देखिए अब मैंने कहा हम लोग संगठित होते जा रहे हैं और आज ये होने के बाद, मेरा नॉमिनेशन होने के बाद काफी लोगों को बल मिलेगा। समझ में आया कि ये एक सीरियस मुहिम है जिसको हमने शुरू किया है। बक्सर अब अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए करेगा और मुझे पूरा यकीन है हर बक्सर का बच्चा, हर बक्सर का बेटा, बेटी, माँ हमारे साथ जुड़ेंगे और अब की बार हम बक्सर के लिए न्याय लेकर आएंगे। के बारे में आपकी क्या राय है, जिसके बारे में किसी चलते आपने आईपीएस की नौकरी छोड़ी? किसके घोषणा की है कि ये एक तरह से दूसरा भाजपा समझे, इस पर आपका क्या कहना? नहीं देखिए, मेरा इस पे कहना है कि एक विचारधारा है जिसको लेके लोग चलते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं उस विचारधारा में भी फिट होता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी राष्ट्र कल्याण की बात आती है, देश के विकास करने की बात आती है, तो मैं एक सिपाही रहा हूँ और मेरे लिए हमेशा ये सर्वोपरि रहेगा, राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो क्योंकि उनमें मुझे वो कहीं ना कहीं विचार दिखा, वो दिखा कि हमारा उद्देश्य एक जैसा है, तो इसलिए लगता है कि उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। एक सवाल और, क्या आईपीएस से बेहतर ये पार्टी विशेष नहीं, देखिए मैं कहता हूँ हर पूरी विश्वास था कि उस पार्टी से आपको टिकट हाँ, मिलेगा? जी नहीं, मुझे नहीं कोई विश्वासघात नहीं किया गया, ये सब बोलना गलत है। देखिए एक संगठन होता है, कोई भी होता है, एक परिवार भी होता है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। हमेशा कोई भी इंसान या इवन जानवर अपना इंटरेस्ट पहले रखता है। तो मैं हमेशा समझाऊं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात है, उनको जो सही लगे वो उन्होंने किया और मैं बस अपने लेवल पे मैं मेहनत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेवा के लिए अब हम कहें कि सेब से बेहतर संतरा होगा क्या, तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हाँ दोनों ही फल है। ऐसे दोनों ही पब्लिक सर्विस की तरफ जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि पॉलिटिक्स मुझे एक बड़ा धरातल देगा जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पे पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकूं। 2 साल तक आपको उसमें संभावनाएं अभी भी रहेगी? हाँ नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप यकीन मानिए, मैं वापस सर्विस की तरफ मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सेवा के लिए आया था, मैं अपनी मिट्टी अपनी धरती पे आया हूँ और मैं अपने घर परिवार में क्या वजह रही होगी ये निर्णय लेने का? नहीं, क्योंकि मैंने बताया मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था और आदमी अपने आप को समझता है ना। मेरा एप्टीट्यूड जो है वो, मैं जनता के संग मिलना घुलना मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। या फिर आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म है? नहीं, आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म, अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म। धन्यवाद, धन्यवाद।
नॉमिनेशन होने के बाद आनंद मिश्रा गाड़ी में जाकर के बैठ रहे हैं और ये देखिए बहुत से लोग हैं, उनके भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आनंद मिश्रा हेलो हाँ हाँ